भारत सरकार ने वादा किया था कि अब जो है हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज का सफर करने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने और जो रेलवे मिनिस्ट्री है, भारतीय रेलवे में जिस तरीके से किराया बढ़ाने का काम किया है, इस महंगाई के दौर में तमाम लोगों के कमर तोड़ने का काम भारतीय रेलवे मिनिस्टर ने किया है, भारत सरकार जो है किया है। और सोचिए कि इस देश की एक बड़ी आबादी रेलवे में सफर करती है और आपको बता दूं कि हर दिन लगभग भारत में 2 से 2.5 करोड़ आबादी है जिनके पास बहुत ही कम संसाधन है और उनके पास पैसे नहीं है, और उस पैसे के अभाव में वो रेल का सफर जो है कम किराए में करने का काम करते हैं। और पूरे साल में अगर भारत में ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की बात करें तो 800 करोड़ यात्री जो है पूरे एक साल में भारत में यात्रा करते हैं। और सोचिए कि ये संख्या इतनी बड़ी है कि ये जब किराया देते हैं उसके बाद ही ये ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया, रेलवे मिनिस्ट्री और अश्विनी वैष्णव के द्वारा एक ऐसा फरमान जारी कर दिया गया जिसकी वजह से इस देश के करोड़ों लोगों की जेब पर जो है असर पड़ेगा। और आपको बता दूं कि सबकी इस महंगाई में कमर जिस तरीके से अभी टूटी हुई है, इससे भी और कमर टूट जाएगी जब ये दिसंबर से किराया जो है बढ़ जाएगा। आप जरा देखिए इस अखबार कटिंग को देखिए, इसमें मोटे लाइनों में लिखा गया है कि 26 दिसंबर से लंबी दूरी की रेल यात्रा महंगी, यानी 26 दिसंबर से अगर आप रेल में चढ़ेंगे तो आप अपने जेब को जो है ढीला करने के लिए प्लानिंग बना लेना, आपको बना लेना होगा, क्योंकि सरकार जो है 26 दिसंबर से तमाम जनरल डब्बे में जो यात्रा करने वाले यात्री, जो मेल एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्री, जो नॉन एसी और एसी में जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, सबके जेब पर असर पड़ने वाला है। और इसको लेकर भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से जिस तरीके से जबरदस्त तरीका से खिंचाई किया है और जवाब मांगा है, उसका जवाब शायद सरकारों के पास नहीं है। और देखिए सरकार ने किस तरीके से किराया बढ़ाया, आप जरा समझिए। तो आपको बता दूं कि देखिए साधारण श्रेणी में यानी जनरल डब्बे में 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा अगर आप करते हैं तो आपको 1 पैसे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से आपका पैसा जो है बढ़ जाएगा। यानी आप कहीं जा रहे हैं और 215 किलोमीटर आपकी यात्रा है और उससे अगर आपको और आगे जाना है तो जैसे ही 1 किलोमीटर आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आपका 1 पैसा जो है किराया बढ़ जाएगा। अगर फिर 2 किलोमीटर आप आगे गए तो आपको जो है 2 पैसा प्रति किलोमीटर आपको देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको बता दूं कि तो जनरल डब्बे की बात रही, अन्य श्रेणियों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया जाएगा 26 दिसंबर से। तो आप समझिए कि जनरल डब्बों की जो है रेल किराया बढ़ गई। इसके अलावा अन्य 2 श्रेणी है उनके भी जो है प्रति किलोमीटर 2 पैसा जो है बढ़ गया है। आपको बता दूं कि रेलवे ने इसके लिए बहाना दिया है कि देखिए इस वृद्धि से रेलवे को 31 मार्च 2026 तक 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यानी सरकार ये दम भर रही है कि 26 दिसंबर से जब ये किराया बढ़ जाएगा तो 31 मार्च 2026 यानी अगले साल तक, तीसरे महीने में मार्च में 31 मार्च तक सरकार को 600 करोड़ रुपए का फायदा होगा। और इसलिए ये करोड़ रुपए का फायदा करने के लिए इतना जो है महंगा किराया बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। तो सरकार 600 करोड़ रुपया की फायदा करना चाहती है, 100 रुपया प्रति किलोमीटर कर दे, इसको अरबों में फायदा हो जाएगा। लेकिन सोचिए किस तरीके से ये सरकार लोगों के जेब पर असर जो है कर रही है। और सोचिए कि पहली बार नहीं है, 1 साल में भारतीय ट्रेन का 2 बार किराया बढ़ा है। और आप सोचिए कि इससे पहले इसी साल में आपको याद होगा कि 1 जुलाई को रेलवे में जो है किराया बढ़ाया गया था और उस समय आपको बता दूं कि दूसरे दर्जे स्लीपर, नॉन एसी और फर्स्ट क्लास किराए में प्रति किलोमीटर आधा पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। और उस वक्त सरकार ने दम भरा था कि इससे सरकार को फायदा होगा और 700 करोड़ का सरकार को वाकई में फायदा भी हुआ। लेकिन सोचिए कि अगर इसको आसान भाषा में आपको बताऊं तो देखिए अगर आप जनरल डब्बे में हैं तो आपको प्रति किलोमीटर आपको 1 पैसा आपको देना पड़ेगा। मेल और एक्सप्रेस से आप यात्रा करते हैं तो आपको प्रति किलोमीटर 2
पैसे आपको देने पड़ेंगे। एसी और नॉन एसी में आप यात्रा कर रहे हैं 2 पैसे आपको प्रति किलोमीटर देंगे। इसको और आसान भाषा में समझिए कि अगर आप जनरल डब्बे में दिल्ली से बैठे हैं और आप पटना आ रहे हैं तो आपको 10 रुपए जो है सरकार को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या फिर आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको जो है 10 रुपया लगेगा। यानी जो आपका किराया दिल्ली से पटना जाने में लगता था या फिर पटना से दिल्ली आने में लगता था, तो आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि आपको आपके जेब से 10 रुपया जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा रेलवे मंत्रालय को। और इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है जिसकी दूरी 1384 किलोमीटर है, तो आपको जो है 27.68 यानी 27.5 रुपए आपको जो है सरकार को पे करने पड़ेंगे। एक तरीके समझिए कि 28 रुपए के आसपास आपको अधिक किराया देने पड़ेंगे। तो सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई की यात्रा करता है तो दिल्ली से मुंबई की यात्रा करने के दौरान उसको 28 रुपए सरकार का जो किराया है उस किराए से अधिक देने पड़ेंगे। और सोचिए कि कितना बड़ा जो है आम जनता के लोगों के जेब पर असर डालने वाला है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर सरकार को जबरदस्त क्लास लगाया है और अभी भी देखिए इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर बड़ी बात लिख दिया है और सरकार को लेकर चेतावनी देते हुए चंद्रशेखर लिखते हैं कि साल में 2 बार बढ़ा किराया, महंगाई में यात्री टूटा, सुविधाएं वही की वही रही, मुनाफा फिर भी खूब लूटा। रेल किराए में की जा रही बढ़ोतरी यह साफ संकेत देती है कि आम यात्रियों की मजबूरी को राजस्व का साधन बनाया जा रहा है। इसी वर्ष जुलाई में किराए बढ़ाने के बाद अब दूसरी बार टिकट के दाम बढ़ाना यह दर्शाता है कि महंगाई से जूझ रहे नागरिकों की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। साधारण, मेल, एक्सप्रेस और एसी तीनों श्रेणियों में एक साथ बढ़ोतरी करना इस दावे को कमजोर करता है कि यह फैसला यात्री हित में लिया गया है। यात्री हित के नाम पर बार बार किराया बढ़ाना जबकि यात्री सुविधाओं में कोई ठोस और जमीनी सुधार न हो, यह नीति स्वीकार्य नहीं है। यह भी गंभीर सवाल है कि जब भारतीय रेलवे पहले से ही प्रीमियम ट्रेनों, विज्ञापनों, निजीकरण और कॉर्पोरेटों साझेदारों के जरिए आय अर्जित कर रहा है, तब आम यात्रियों की जेब पर एक वर्ष में दोबारा अतिरिक्त बोझ डालना क्यों जरूरी समझा गया। हमारा स्पष्ट मत है कि सरकार को बार बार किराया बढ़ाने की नीति पर रोक लगानी चाहिए। आम और नॉन एसी ट्रेनों को विशेष संरक्षण देना चाहिए तथा रेलवे बजट को सामाजिक न्याय और सार्वजनिक सेवा के मूल सिद्धांतों के अनुरूप ढालना चाहिए। और देखिए भारत सरकार को, रेलवे मिनिस्ट्री को और जो रेलवे मंत्रालय के जो मंत्री हैं केंद्र में अश्विनी वैष्णव, उनको टैग करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है। और देखिए सरकार ने भले ही किराया बढ़ाया है, लेकिन आज अगर आप जनरल डब्बों में यात्रा करते होंगे, एसी में, नॉन एसी में आप यात्रा करते होंगे, तो आप बाथरूमों की स्थिति को आपको याद होगा कि किस तरीके से स्थिति रहती है। मूलभूत सुविधाएं सही तरीके से, जहां पर बैठने वाला कुर्सी होती है वो फटी पड़ी रहती है और उस पर गंदा कुचड़ा रहता है और उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। लेकिन सरकार राजस्व वसूलने के नाम पर 31 मार्च 2026 का 600 रुपए का राजस्व को कमाने के उद्देश्य से जिस तरीके से सरकार ने दम भरा है कि इसलिए किराया बढ़ाया गया है कि सरकार को 600 करोड़ रुपए का फायदा होगा, तो सीधे तौर पर ये दिख रहा है कि जहां इस महंगाई के दौर में लोग जो है मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहे हैं और ऊपर से सरकार किराए में जिस तरीके से बढ़ोतरी की है, निश्चित तौर पर ये जेब पर असर डालने वाला है और ये बहुत ही खतरनाक है। और वो भी 1 साल में 2 बार किराया बढ़ाना। आप इस किराए में हुई बढ़ोतरी को दोस्तों कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।